की आज 13वीं बरसी। 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो को दहशतगर्दों ने लियाकत बाग रावलपिंडी जलसे से वापसी पर निशाना बनाया। शहीद बेनजीर भुट्टो आज भी जियालों के दिलों में जिंदा। रहनुमाओं और कारकुनान की कब्र पर हाजिरी और फातिहा खानी। नाबीना खातून और माजूर जियाला भी बरसी में शिरकत के लिए पहुंच गए। भुट्टो शहीद की वियन के मुताबिक मुल्क में जमहूरियत कायम करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का यौम शहादत पर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को खिराज अकीदत। कहा कि पीपल्स पार्टी बीबी शहीद के नक्शे कदम पर साबित कदम है। सड़कों पर घसीटने का ऐलान करने वाले आज एक दूसरे के मेहमान। भुट्टो और बीबी शहीद की रूह तड़प उठी होगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की तनकीद। कहा इमरान खान अवाम के ताबेदार और चोरों लुटेरों के लिए थानेदार है। शहबाज गिल बोले पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुनाफकत की सियासत का मुकाबला हो तो शरीफ खानदान जीतेगा। इमरान साहब ताबेदार और थानेदार ज़हनियत के मालिक हैं। आज शिबली फराज ने मान लिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा अवाम की ताबेदारी आटा चीनी बिजली गैस मईशत और रोजगार तबाह करने से नहीं होती। शिबली फराज साहब अवाम के हुकूक रोजगार आजादी इजहार राय वापस लेकर रहेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में तकसीम वाज़े। नवाज शरीफ और इजरायली और भारतीय लॉबी ने काबू किया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का इल्जाम। कहा पीपल्स पार्टी विफाक के नारों से दूर सुकड़ कर सिर्फ सिंध तक रह गई। पाकिस्तान इक्तदार के झूले झूलने का मरकज 3 खानदान सियासत अपनी मेरास में मुंतकिल करना चाहते हैं। करप्शन रोटेशन पॉलिसी का दौर अब कभी नहीं आएगा। मुआवनी खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की मुखालिफिन पर तनकीद। कहा कि बूट पॉलिश करने में मरियम के वालिद का कोई सानी नहीं। ऑपोजिशन एक दूसरे के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए यकजा हुई। गड़ी खुदा बख्श में होने वाला इज्तिमा इमरान खान के बयानिए की जीत है। पीडीएम और पीटीआई अंग्रेज साम्राज्य के एजेंडे पर अमल पैरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा पीडीएम ने अवाम को धोखे में रखा इसलिए शमूलियत इख्तियार नहीं की। जमात इस्लामी जात पात और मरूसियत पर यकीन नहीं रखती। जेयूआई ने उजलत में पार्टी से निकालने का फैसला किया। मौलाना गुल नसीब खान का शिकवा। कहा कि ताहाल कोई शो कॉज नोटिस जारी हुआ ना ही तहरीरी तौर पर आगाह किया। 29 दिसंबर को इस्लामाबाद इजलास में मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करेंगे। निगरानुमा शेर अली गोरचानी समेत 100 अफराद के खिलाफ सरकारी इरादी पर कब्जे के 2 मुकदमा दर्ज। कब्जे में मुआवनत करने पर राजनपुर महकमा माल और जंगलात के मुलाजमीन भी नामजद। शेर अली गोरचानी ने कहा मुकदमात सियासी हैं। दरामद के बावजूद गंदुम गरीब की पहुंच से दूर। मुल्क भर में आटे की कीमतें आसमान पर। पेशावर और कोयटा में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1300 रुपए हो गई। शहरियों ने आटे की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया। मुल्क भर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कई इलाकों में गैस बिल्कुल ही गायब। मामूलाती जिंदगी मुतासिर। ख्वातीन के लिए खाना पकाना मुश्किल हो गया। होटल से खाना लाने पर मजबूर। शहरी चीख उठे। हुकूमत से गैस फराहमी का मुतालबा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बादलों की लपेट में। लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। यख बस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बादल बरसने का सिलसिला आज रात तक जारी रहेगा। कराची में कल से साइबेरियन हवाएं चलेंगी। सर्दी का 7 साला रिकॉर्ड टूटने का इम्कान। मोमिन में 18 साल बाद बर्फबारी। इलाके ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फीली हवाओं से लोग ठिठुरने लगे। बालाई इलाकों में आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। राबता सड़कें बंद। लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। गिजर में 150 फुट गहरी और 2 किलोमीटर लंबी झील जम गई। सयाहों की अटखेलियां खूब सेल्फियां बनाई।
पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 58 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 9,874 हो गई। 1,853 नए केसेस रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन की ममालिक में कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला आज से शुरू होगा।